हेलो फ्रेंड्स, इजी योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक और एसिडिटी की समस्याओं के बारे में। फ्रेंड्स, ये समस्याएं होती तो छोटी सी है, लेकिन इनका इफ़ेक्ट हमारे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है और ये धीरे धीरे फिर हमारे पूरे रूटीन को और हमारे पूरे शरीर के तंत्र को प्रभावित करती है। हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में सबसे बड़ा और सबसे अधिक रोल जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का होता है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र एक तरह से हमारी बॉडी का पावर हाउस है। यहीं से हमारे पूरे शरीर को काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए और सांस लेने के लिए ऊर्जा मिलती है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है मैकेनिकल, ओके, और दूसरा होता है केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है जब किसी फूड को हम हाथों से या दांतों से छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसे चबाते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल प्रोसेस जब शुरू होता है तब हम इसे निगल लेते हैं और यह हमारे स्टमक यानी पेट के अंदर जाता है और यह दांतों द्वारा जो चबाई गई बाइट्स है उसको एंजाइम्स के द्वारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। फिर यह स्टमक से छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे में जाके हमारा पूरा शरीर इनसे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे पूरे शरीर के लिए एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स, क्या रीज़न हो सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर कोई दिक्कत आती है और फिर ये समस्याएं गैस्ट्रिक और एसिडिटी के रूप में आ जाती है। इससे पहले जिस किसी ने भी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ दे सकूँ। सबसे बड़ा रीज़न जो एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस का है वो होता है हमारे द्वारा खाया गया फूड। अगर इस फूड के अंदर ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है या मसालेदार कोई फूड होता है, जंक फूड जिसको हम बोल सकते हैं, और अगर हम इन फूड्स की संख्या, इन फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमें एसिडिटी और गैस्ट्रिक की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है शारीरिक श्रम में कमी। तीसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है तनाव, स्ट्रेस इसका इवन मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस एक लेवल से ऊपर चला जाता है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। ये स्ट्रेस हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे द्वारा पचाई गई जो चीज़ें हैं उनको, जिन हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है पचाने के लिए, उनमें ये बाधा डालते हैं और वो चीज़ें फिर एसिडिटी और गैस्ट्रिक के रूप में बदल जाती हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे भी। गैस्ट्रिक भी ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। आज गैस्ट्रिक को ऐसी बीमारी कहा जाता है जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं। आइए अब चलते हैं योग के माध्यम से कौन कौन से ऐसे योगा प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। चलिए आइए अपनी योगा मैट पर। चलिए सबसे पहले बैठ जाते हैं शिथिल दंडासन में, इन सिटिंग पोस्चर। दोनों पैरों को मिलाते हुए सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए आपको दोनों पैर को सर्वप्रथम मिलाना होता है। उसके बाद में एक एक करके दोनों पैरों को अपने बटक्स यानी जांघों के नीचे इस प्रकार रखना है। आपके जो कुल्हे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों आपकी हील्स यानी एड़ियों के बीच में हैं, ऊपर नहीं रखने हैं, बीच में रखने हैं, इस प्रकार। ये है वज्रासन। योग के अंदर सिर्फ ये अकेला ऐसा आसन है जिसको आपको खाने के बाद तुरंत 5 मिनट तक अगर आप इसमें बैठते हैं तो आपका खाया हुआ बहुत अच्छे से पच जाता है। जितने दूसरे आसन हैं, हम कहते हैं कि कम से कम खाना खाने के बाद 3 से 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए, आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन एक यही आसन है वज्रासन, जिसका उपयोग खाना खाने के बाद
अगर हम करते हैं डेली, अगर खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट तक बैठते हैं तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये है वज्रासन। जिन लोगों को घुटने की समस्या, नी की कोई दिक्कत है, वो इस आसन में ना बैठें। कई बार इससे जो है जिनको घुटने की दिक्कत है वो बढ़ जाती है, तो वो इस आसन में ना बैठें। वज्रासन में बैठने के बाद आपको अगर वायु मुद्रा अगर आप अपनाते हैं, मुद्राओं की अगर हम बात करें तो इसमें वायु मुद्रा कैसे अडॉप्ट करते हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर ऐसे मुड़ेगी और आपके अपने थंब को अपने इंडेक्स फिंगर पे इस प्रकार लेके आना है। ये है वायु मुद्रा। ओके, दोनों हाथों से वायु मुद्रा लगा के इस प्रकार अगर आप बैठते हैं कुछ देर तक, तो ये हमारे पाचन तंत्र को और भी स्ट्रॉन्ग करता है और भी इसमें सुधार लेकर आता है। अब हम करेंगे अपना दूसरा आसन, जिसका नाम है बालासन और शशंकासन। दोनों एक ही बात है। इसके लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना होगा। दोनों हाथ ऊपर करते हुए इनहेल, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल यानी श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए बटक्स को आपको अपनी, यानी अपने कुल्हे को आपको अपनी एड़ियों पर रखना है। इस प्रकार पूरा शरीर रिलैक्स रहना चाहिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। इनहेल करते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। कम से कम 30 से 40 सेकंड तक आपको इस आसन में रहना है। धीरे धीरे आप इस समय सीमा को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हमारे स्टमक पे तो जोर डालता ही है, साथ में हमारी ब्लड फ्लो जो है उसको सिर की तरफ मोड़ता है, जो जिससे पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है बालासन हमारे पाचन तंत्र के लिए। तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। कैसे करते हैं, दोनों पैरों को सीधा करते हुए, दोनों पैर जोड़ते हुए, कमर सीधी रहनी चाहिए, हाथ ऊपर। इनहेल, दोनों पैरों के अंगूठे आपके तरफ, एक्सेल करते हुए नीचे। इस बार पकड़ना है, घुटने दोनों सीधे रहेंगे एज मच एज पॉसिबल, जितना आप सीधा कर सकते हैं घुटने दोनों को सीधा रखना है। कमर सीधी होनी चाहिए जितना आप सीधा कर सकते हैं। जो लोग आगे की तरफ नहीं मुड़ सकते वो थोड़े से घुटने बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं इस प्रकार, और आपको कमर एकदम सीधी रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका पेल्विस एरिया, ये जो एरिया ये अंदर की तरफ होना चाहिए, जितना आप अंदर की तरफ इसको लेके आ सकते हैं, पुश करना है, पुश कर सकते हैं और होल्ड करना है। जितनी देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, यहाँ पे खिंचाव को आपको महसूस करना है, होल्ड करना है कम से कम शुरू में एटलीस्ट 15 से 20 सेकेंड। इनहेल, एक्सेल। जब भी आप फाइनल पोस्चर में रहें, श्वास चलती रहेगी, कभी भी श्वास को होल्ड नहीं करना है, हमेशा श्वास चलती रहेगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। पश्चिमोत्तानासन 2 तरह से होता है। एक आप इसको दोनों पैरों के बीच 2 फीट का गैप से भी कर सकते हो, एक आप इसको मिला के भी कर सकते हो। दोनों तरीके सही हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको दोनों पैरों के बीच गैप से करना चाहिए, और अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से, तब आप इस दोनों पैरों को मिला के आप इसकी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था पश्चिमोत्तानासन। नाउ अब हम करेंगे पवन मुक्तासन, जो गैस्ट्रिक समस्या के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। नाउ दोनों पैरों को मिलाते हुए अपने राइट लेग को पहले मोड़िए, दोनों सारी उंगलियों को इस प्रकार मिलाते हुए अपने पैर पे रखना है और छाती की तरफ अपने पैर को दबाना है। इस प्रकार पैर के अंगूठे आपकी तरफ रहेंगे, श्वास चलती रहेगी, कम से कम 15 से 20 सेकंड तक ऐसे ही रखिए। खिंचाव पे ध्यान लगाएं, अपनी श्वास पे ध्यान लगाएं एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से करना है। एंड रिलैक्स। नाउ फिर दोनों पैरों को साथ में
एंड रिलैक्स, देन रिलैक्स हो जाइए। तो ये थे कुछ आसन जिसका अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो इससे हमारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। इसके अलावा बहुत ही अच्छी क्लींजिंग अभ्यास जिसको हम कहते हैं शुद्धि क्रिया, कपालभाति, उसका भी अभ्यास हमें करना चाहिए। सारे आसन जब आपके एक बार ख़त्म हो जाएं, उसका अभ्यास आप उसके बाद कर सकते हैं। कपालभाति कैसे करते हैं, क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप हमारे एक दूसरा वीडियो जो लिंक में दिया गया है आप उसमें देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स योग के स्पेसिफिक विशेष आसन और प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, जिनका अभ्यास प्रतिदिन करने से हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 4-5 आसन जो बताए हैं आज मैंने, ऐसा नहीं है कि इन 4 आसन करने से इस जड़ से समस्या खत्म हो जाएगी। इन 4 आसन के अलावा भी ये 4 आसन बताने का महत्व यही है कि आप इन 4 आसन को आपको अपने योगाभ्यास में इंक्लूड करना है, तभी जाके ही इनका पूरा लाभ आपको मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि हम कैसे अपने खान-पान के द्वारा भी अपना ध्यान रख सकते हैं। नींबू के रस में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर सुबह के वक्त खाली पेट पिए। जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की समस्या है, अगर वो ये डेली ऐसा करते हैं तो उनकी गैस्ट्रिक की समस्या में भी उनको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो ये थी कुछ योग से रिलेटेड बातें, खान पान से रिलेटेड बातें। स्ट्रेस को रिड्यूस करना सीखें, योग हमेशा करें, प्राणायाम, ध्यान, इनको अपनी लाइफ का, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ रहें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम।